पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन है तो पुलिस स्टेशन खरीद लूंगा। हवलदार वर्दी, सीटी, टोपी सब कुछ खरीद लूंगा मैं। बड़े साहब का ऑर्डर है, नहीं छोड़ सकते। अरे सारे ऑर्डर्स खरीद लूंगा मैं। तेरा बड़ा साहब, छोटा साहब, दुबला साहब, मोटा साहब, लंबा साहब, ठिंगना साहब, सबको खरीद लूंगा। मेरे पास पैसे हैं, पैसे। ये जो छोटा सा वीडियो क्लिप आपने देखा, इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा आज मैंने इस वीडियो क्लिप को क्यों दिखाया। क्योंकि आज का जो वीडियो है ना, आज के जो टॉपिक है, ये इसी वीडियो से मिलता जुलता एकदम बिल्कुल सेम बैठता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन फर्नांडिस बॉलीवुड में एक ऐसा नाम है, बहुत ही कम समय में उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। बड़े बड़े एक्टर के साथ, सलमान खान जैसे एक्टर के साथ उन्होंने फिल्म किया, तो उनका नाम बहुत है, नाम ही काफ़ी है। अचानक उनके पास एक दिन कॉल आता है और उनको बोला जाता है जो आपको चेन्नई जाना है और चेन्नई हयात होटल में किसी से मिलना है। मैं आपको बता दूँ, कोरोना काल का समय था, 2018-19 की बात है ये, और 2019 की बात है। तब उनके पास मुंबई एयरपोर्ट में, जबकि चारों तरफ पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड चारों तरफ बंदी जा रहा था, लेकिन उसी वक्त मुंबई के एयरपोर्ट में एक प्राइवेट प्लेन उनके लिए खड़े रहते हैं। वो वहाँ पहुँचते हैं, प्लेन सीधा लेके चेन्नई एयरपोर्ट जाते हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पहुँचते ही उनके लिए एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर खड़ी रहती है। जैसे ही वो प्लेन से उतरती है, हेलीकॉप्टर में बैठती है, उनको वहाँ से उड़ा के सीधा चेन्नई के उस हयात होटल में लेके जाते हैं। और हयात होटल में कमरा बुक पहले से ही रहता है। उस कमरे में उस व्यक्ति से मिलता है और उनसे एक रात बिताते हैं। और उनके उस रात की कीमत अंदाज़ा लगाया जा सकता है कुछ 7 करोड़ रुपये। उस व्यक्ति ने उसको, जिससे मिला था, उस व्यक्ति ने उसको 7 करोड़ रुपये दिया। बस वहीं से वो चले जाते हैं। दूसरा दिन मुंबई वापस आ जाता है, किसी को कानों कान नहीं खबर होती। फिर अचानक एक दिन पूरा हिंदुस्तान का जितने भी न्यूज़ चैनल है, सबको पता चल जाता है और सब लोग अपना जितने सारे खबरें, सारे चैनल पे एक ही खबर आ रही है जैकलीन फर्नांडिस के बारे में। आखिर जैकलीन फर्नांडिस ने ऐसा क्या कर दिया, कौन सा व्यक्ति था, किनसे मिला था, चलिए जानते हैं। और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाली है। आप ज़रा सोचेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। चलिए फिर जानते हैं। अभी इनसे मिलिए। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इनका नाम है शिवेंद्र मोहन सिंह, और इनके साथ जो है इनका भाई बलविंदर सिंह, और ये जो है इनकी वाइफ आदित्य सिंह। दरअसल ये शिवेंद्र मोहन सिंह तिहाड़ जेल में बंद है और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला है। और मैं इनके बारे में बता दूं, ये बहुत ही पैसा वाला इंसान है, क्योंकि इस एक मेडिसिन कंपनी का चेयरमैन है। उनके पास ना जाने कितने करोड़ रुपए है। तो कुछ टाइम पहले ईडी ने इनकी कंपनी में छापा मारी थी और इनको, इनका भाई को और इनको अरेस्ट किया है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, और उन्हीं का मामला चल रहा है। ईडी के पास इनका मामला है। तो इसी का मामला जुड़े हुए, जब इनका वाइफ जो आदित्य सिंह होती है, उनके खाते का जांच होता है, ईडी का जांच ही चल रहा था। तो अचानक देखते हैं कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ दिन पहले कि आदित्य सिंह नाम का जो उनके वाइफ होता है, उनके खाते से करीब 200 करोड़ रुपए का पहला फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हुआ था 20 करोड़ रुपए, फिर उसके बाद कुछ थोड़ा थोड़ा करके 200 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ईडी चौंक जाते हैं, आखिर इतनी सारी रकम किसको दिया है और किन से लेन देन हुआ। इसी मामले से जुड़े हुए जब आदित्य सिंह से पूछताछ चल रही थी, तो आदित्य सिंह सबसे पहले तो इधर उधर की बातें करते रहा, बात टालते रहा। और जब आखिरकार ईडी ने प्रेशर दिया, ईडी ने कुछ कंप्लेन करने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, तब उन्होंने सच बताया। उन्होंने बताया देखिए सर, कुछ टाइम पहले से हमारे किसी व्यक्ति से बातचीत चल रहा है। उन्होंने कहा था हमारा हस्बैंड और हमारा जो जेठ है बलविंदर सिंह, उनको जेल से बाहर निकालेंगे और कोरोना काल के समय में उनको सरकार की ज़रूरत है, और इसीलिए उन्होंने हमसे पैसे की डिमांड किया था। और उन्होंने कहा था कि ये जो भी बातचीत है प्राइवेट रहेगी और किसी को ना बताया जाए। दरअसल आपको बता दूँ, इनको जब भी कॉल आता था और उनको जो कॉल में जो मोबाइल फ़ोन पे लिख के आते थे, जो नाम नंबर से फ़ोन किया जाता था, उस मोबाइल का डिस्प्ले में लिख के आते थे केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार। जब भी आपका मोबाइल पे कभी भी कॉल आता है, अगर किसी का नाम आता है या किसी अन्य नंबर से कॉल आता है, तो वहाँ से लिख के आता है। तो उनके मोबाइल पे जब कॉल आती थी तब भी लिख के आता था केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार। तो उनसे बात होती थी, उन्होंने ऐसा ऐसा आश्वासन दिया, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा होएगा तो आपके हस्बैंड और आपको जेठ का छोड़ दिया जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। जब उन्होंने ये सुना तो उनकी वाइफ का फ़ोन जब्त किया और उन्हीं का कॉल ट्रेस किया, और ट्रेस करते हुए लोकल पुलिस का सहारा लिया। और तब जांच करते हुए पता चला कि जिस एरिया से बात हो रहा था, ईडी उस एरिया में पहुंचा। ऐसा ऐसा जब और नज़दीक पहुंचा तो दिल्ली के नामचीन जेल, तिहाड़ जेल का नाम आता है, और तिहाड़ जेल के अंदर से ही
ये सारे एक्टिविटी हो रहा था आदित्य सिंह के मोबाइल के ऊपर, और उन्हीं अपना तिहाड़ जेल से ही उनका सारे मामला सेट हो रहा था और सारे पैसे के ठगी वहीं से हो रहा था। तो ईडी का पूरा टीम जब आहिस्ता आहिस्ता उस जेल के अंदर गया जहां से बिल्कुल एक्टिविटी हो रहा था, उस जेल के अंदर गया, तो वहां पे जाके सबसे पहले तो ईडी को पहला झटका लगता है, क्योंकि 40 कैदी वाला एक घर के अंदर, एक रूम के अंदर 40 कैदी जहां पे रह सकता है। सबसे पहले देखा उन्होंने, ईडी का टीम ने, जो उस बैरेट के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति बड़े आराम से रह रहा है, उनके लिए चारों तरफ सुविधा है, सब कुछ अवेलेबल है। ये देख के ईडी को शक होता है। जब दूसरा झटका लगता है ये कि जो उस जेल के अंदर, उस केबिन के अंदर जो शख्स मौजूद है वो कोई और नहीं, उसको कुछ टाइम पहले इसी ईडी का टीम ने उसको अरेस्ट किया था। उनका नाम है सुकेश चंद्रशेखर। अब सुकेश चंद्रशेखर का नाम जैसे ही आता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये सुकेश चंद्रशेखर आखिर है कौन और इसको ईडी ने क्यों पकड़ा था। दरअसल ये सुकेश चंद्रशेखर जो है चेन्नई का रहने वाला है। कुछ टाइम पहले इनके ऊपर जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे जयललिता, उनका निधन के बाद जब 2016 में उनका निधन हो गया था, तो उनका पार्टी चिन्ह, जो 2 पत्ते वाला पार्टी चिन्ह होता है, उनको लेके उन्हीं के आसपास में जो भी रहने वाले थे, जैसा उनका भतीजे हो गया, शशिकला हो गया, जो उनको बहुत मानते थे, तो उनका फ्रेंड जैसे थे, उनके बहन बोलती थी, जो भी है उसका मामला वो उसी चलते बहुत ही लफड़ा हो रहा था। तो चुनाव आयोग ने जो जयललिता का 2 पत्ते वाला चिन्ह है उसको जब्त कर लिया था। तो उसी टाइम उसका एंट्री होता है सुकेश चंद्रशेखर का। वो कहते हैं अगर आपको उस 2 पत्ते वाला निशान चाहिए आपको, तो मैं आपको लाके दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे चुनाव आयोग में कुछ पहचान है, मैं आपको लाके दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको 50 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। तो 50 करोड़ में ये डील हो गई। फिर वो मामला सेट नहीं कर पाते और उसको जेल हो जाता है। ईडी जब छानबीन करता है उसको पकड़ लेते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर का ये पहला मामला नहीं था जो इतनी बड़ी मामला। मैं आपको बता दूं, सुकेश चंद्रशेखर जो है ये चेन्नई तमिलनाडु का रहने वाला था और इनके माता पिता का एक अकेला लौता बेटा था और साधारण परिवार से आता था। और इनकी माँ जो है हाउस वाइफ है और इनकी फादर जो किसी कंपनी में काम करते थे, अच्छा खासा कमा लेते थे। तो उनका सपना था जो उनका बेटा आगे जाके नाम कमाए, बहुत बड़ा आदमी बने। इसी को देखते हुए उनका जो फादर है वो चेन्नई के बहुत बड़े स्कूल में उनको एडमिशन कराते हैं। और जिस स्कूल में एडमिशन कराते हैं वहाँ सारे शहर के बड़े बड़े लोगों के बेटे लोग, मतलब फैमिली के बच्चे लोग उस स्कूल में पढ़ते थे। जब स्कूल जाता था अपने बाप के गाड़ी के पीछे स्कूटर चलाते थे और उसी स्कूटर के पीछे बैठ के उसको स्कूल छोड़ता था। लेकिन जब स्कूल जाते थे तो देखते थे जो उनके दोस्त लोग होते थे या बगैर दोस्त होते, उसी स्कूल में पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट है, सब बड़े बड़े गाड़ी में आता है, ड्राइवर छोड़ के जाता है। तो यहीं से उनका दिमाग में आइडिया आने लगा था, मैं भी आगे जाके ऐसा नाम कमाऊंगा, ऐसा पैसा कमाऊंगा और मुझे भी लोग जानेंगे, मुझे भी पहचानेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं, इनका जो सबसे पहले इनका जो गुनाह था, जो क्राइम किया था, वो उस टाइम में बालिग भी नहीं था, नाबालिग था। कहा जाता है इन्होंने उसी शहर का जो कमिश्नर होता है चेन्नई का, तो उस कमिश्नर के डुप्लीकेट सिग्नेचर करके उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स वाला पत्र लिखा था। और नाबालिग था इसीलिए उनके पास लाइसेंस भी नहीं था। जब भी उनको रोड पे पकड़ा जाता था तो उस पत्र को दिखाता था और आसानी से छूट जाता था, क्योंकि उसमें से कमिश्नर का सिग्नेचर किया हुआ था। तो काफ़ी टाइम से ऐसा चला रहा था। तो अचानक इत्तेफाक से एक दिन उसी कमिश्नर के सामने ये लड़का पड़ जाता है। जब वो कमिश्नर पूछते हैं तो कमिश्नर को भी वही खत दिखाते हैं जो खत उन्होंने बनाया था सुकेश चंद्रशेखर ने, डुप्लीकेट खत। तो वो उसे अपना कमिश्नर देखता है और परेशान हो जाता है, एकदम उलझन में पड़ जाते, बिल्कुल डिटो सेम टू सेम उसी के सिग्नेचर करके ये डुप्लीकेट पत्र लिख के सारे शहर में घूमता था। तो उनका पहला जुर्म था, नाबालिग था, इसीलिए उनको ज़्यादा सज़ा नहीं दी गई। लेकिन उनका दिमाग और उनका तेज़ दिमाग का तारीफ उस कमिश्नर ने भी किया था और उन्होंने कहा था ये लड़का आगे जाके बहुत नाम कमाएगा, बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ऐसा ही पहचान बढ़ाते गया, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना। फिर यहाँ तक माना जाता है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे जयललिता, डीएम के अध्यक्ष, उनके साथ जब भी उनको पकड़ा जाता था कहते थे जो मैं उनका पोता हूँ। बड़े बड़े लोगों के साथ घूमना, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, पहचान बनाना, लाल बत्ती वाला गाड़ी पे घूमना, बहुत पहले से ही इनका ये सब शौक बन गया था। लेकिन इसी शौक
को पूरा करने के लिए उन्होंने ठगी करना चालू किया। छोटा मोटा ठगी करते करते जब ये चुनाव आयोग तक पहुंच गया, जब चुनाव आयोग को वही जयललिता का 2 पत्ते वाला निशान के बारे में पाली आया तो उन्होंने 50 करोड़ रुपए का डिमांड कर लिया और वहीं पर फंस जाते हैं और उनको ईडी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। लेकिन तिहाड़ जेल में जाने के बाद उन्होंने उस बिजनेसमैन को, उस चेयरमैन को देखता है जो अपना मेडिसिन कंपनी का चेयरमैन होता है, उनके बारे में सब कुछ पता करता है। उसी जेल में रह के कुछ पुलिस वाले से मिल जाते हैं, उनसे पता करते हैं ये व्यक्ति कौन है। तब वो पुलिस वाले सब कुछ बताते हैं और वहाँ से ही पुलिस वाले को कुछ पैसा खिलाते। कहा जाता है कि महीने का कुछ 1 करोड़ रुपये हर किसी को देता था, जो वहाँ का देखभाल करने वाला, सफाई कर्मी, यहाँ तक कि जेलर को भी पैसा खिलाते थे। तो ऐसा करते हुए उन्होंने पूरा जेल को अपने हाथ में लिया, कंट्रोल पे ले लिया था। कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, जेलर का काम सुकेश चंद्रशेखर ही कर रहा था, क्योंकि उनके कहने पर ही सब कुछ उस जेल के अंदर हो रहा था। जब उन बिजनेसमैन दोनों भाइयों के बारे में पता कर लिया तो उन्होंने फ़ोन का इंतज़ाम कर लिया। पुलिस वाले को कह के उन्होंने फ़ोन मंगाया। कहा जाता है उनके पास 2-3 आईफोन होता था उसी जेल के अंदर, और उस आईफोन के ज़रिए वो जो आदित्य सिंह हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनकी वाइफ को कॉल लगाया जाता है और उनको कहा जाता है अगर अपने पति और अपने जेठ को छुड़ाना चाहते हो तो आपको इतना पैसा हमारे पार्टी फंड में देना पड़ेगा। किसी सरकारी अधिकारी का नाम लेते हैं और केंद्र सरकार के ऊपर ये सारे मामला डाल के वो उनसे पैसा हड़कने लगे थे। सबसे पहले तो इन्होंने 20 करोड़ की मांग किया, और 20 करोड़ में जब आदित्य सिंह मान गई तो उन्होंने कहा ठीक है, हांगकांग के खाते का एक अकाउंट नंबर दिया, उससे जो इसमें 1 करोड़ रुपये आप ट्रांसफ़र कीजिए, फिर बाकी 19 करोड़ रुपये हमारा आदमी जाएगा आपके पास, तो आप उस आदमी को दे दीजिएगा। तो कहा जाता है इसी जेल के अंदर से ही किसी पुलिस वाले को वो सेटिंग करते हैं और आदित्य सिंह के घर पर जाते हैं, वहाँ से बाकी का पैसा लेके आते हैं और ले आके सुकेश चंद्रशेखर के हाथ में दे देते हैं। बस यहीं से उनका ठगी शुरू हो गया। लेकिन अचानक से ये बॉलीवुड में भी कांटेक्ट बना लिया कुछ, क्योंकि बॉलीवुड में पहचान होना एकदम नॉर्मल सी बात थी। इनकी जो वाइफ है, जब चेन्नई में ये क्राइम करता था तो इनकी जो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी वो चेन्नई की एक्ट्रेस थी और चेन्नई की तमिल फिल्म बनाती थी। इनका जो गर्लफ्रेंड थी उनका नाम है लीला मारिया पॉल, जो तमिल एक्ट्रेस भी है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं उन्हीं की हैं। और इनसे पहले इनका दोस्ती हुआ, शादी से पहले ही माना जाता है इनके पेट में बच्चा आ गया था। जब सुकेश चंद्रशेखर जेल चला गया तो उस बच्चे को गिरा भी दी थी। फिर जब सुकेश चंद्रशेखर बाहर आते हैं फिर दोनों की नज़दीकी बढ़ती है और दोनों ने शादी कर लेते हैं। और ये एक्टर्स होने के कारण इसीलिए इनका बॉलीवुड में भी पहचान था। तो इसी से चलते हुए उस वाइफ का उसने सहारा लिया सुकेश चंद्रशेखर ने, और बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स से उनके दोस्ती हुआ। और जो सबसे बड़े नाम हैं जैकलीन फर्नांडीज, नोरा फतेही, और भी लोगों का नाम आया है। फिलहाल उनका ऊपर कुछ साबित नहीं हो पाया, इसलिए उनका नाम लेना मैं गलत समझता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों का नाम आया था बीच में। फिलहाल तो नोरा फतेही और अपना जैकलीन फर्नांडीज को ईडी ने कई मरतबा पूछताछ किया और जैकलीन फर्नांडीज मान भी गई है, जो हाँ उन्होंने उनसे इतने सारे गिफ्ट लिया और इतने सारे उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। कह दूँ आपको, जो सुकेश चंद्रशेखर जो है जैकलीन फर्नांडीज से मिलने के लिए उसी हयात होटल में मिले थे, और हयात होटल में जो चेन्नई में है स्थित, उन्हीं से मिलने के लिए जैकलीन फर्नांडीज कोरोना काल में उनसे ही मिलने के लिए रातों रात उनके पास गए और उनसे मिला। एक रात बिताने के बाद दूसरे दिन वापस वो मुंबई लौट आती है। माना जाता है 7 करोड़ रुपए उस नाइट के लिए सुकेश चंद्रशेखर ने पे किया था। इसके अलावा भी उन्होंने उनको बहुत सारे गिफ्ट दिया, न जाने कितनी गाड़ियाँ गिफ्ट की, और यहाँ तक कहा जाता है कुछ 50 लाख रुपए का एक बिल्ली उनको गिफ्ट किया, और न जाने क्या क्या गिफ्ट किया, घड़ी गिफ्ट किया, बैग गिफ्ट किया। वैसे ही उन्होंने नोरा फतेही को गिफ्ट देना चाहा, लेकिन कहा जाता है नोरा फतेही ने मना कर दिया। लेकिन मना करने के बावजूद भी जब उनकी वाइफ कुश चंद्रशेखर की वाइफ लीला मारिया पॉल होती है, उन्होंने एक कुछ इवेंट का उस इवेंट का शो रखते हैं और उस इवेंट में पहुंचती है, अपना नोरा फतेही को इनवाइट करती है। उन्होंने एक कार का उद्घाटन करती है और उसी कार को बाद में नोरा फतेही को वो सुकेश चंद्रशेखर के आदमी जाके उनको गिफ्ट दे देते हैं। बस ऐसे मामला चलता रहा और बहुत बड़ा मामला बन गया ये। और सुकेश चंद्रशेखर का आप अगर घर देखेंगे ना, तो हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा जो इनके घर में जितने सब कुछ आलीशान है, और रहने के लिए जो मकान है उसमें
कहा जाता है। ऐसा लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके इन्होंने बनाया। बाहर से ही आपको गाड़ी का इस जो अभी आप देख रहे हो मेरे पीछे बैक साइड में जो चल रहा है, ये सुकेश चंद्र शेखर का घर है और इनका घर का बाहर का नज़ारा है। देखिए न जाने क्या क्या कौन सी मॉडल का गाड़ी है, सबसे महंगी गाड़ी इन्हीं के पास है। तो आपको बता दूं, इसी मामले को बहुत आगे तक लेके जाने की सोच रहे पुलिस वाले, लेकिन फिलहाल बॉलीवुड से जुड़ गए तो इस मामले को और भी दिलचस्पी और मसाला लग गया। और हम भी देखते हैं इसमें सुकेश चंद्र शेखर का आखिरकार क्या हाल निकलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।